आज पढ़ेंगे कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में कि कौन से अधिवेशन कहाँ हुए। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी, जिसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या एओ ह्यूम थे। और उसके कहाँ संस्थापना हुई थी तो बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। प्रथम अध्यक्ष वेमोस चंद्र बनर्जी थे। संस्थापक एओ ह्यूम थे और प्रथम अध्यक्ष वेमोस चंद्र बनर्जी थे। सचिव एओ ह्यूम के थे खुद। और महत्वपूर्ण सदस्य में उस समय दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीना सवाचा, केटी तेलंग, एस सुब्रमण्यम और बी राघवाचारी इत्यादि थे। इस बैठक में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की उपस्थिति नहीं थी। और ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कांग्रेस 3 चरणों में बटी थी: उदारवादी, उग्र राष्ट्रवादी और गांधीवादी। उदारवादी 1885 से 1905 तक, 1905 से 1919 तक उग्रवादी मतलब उग्र राष्ट्रवादी, और गांधीवादी 1919 से 1947 के बीच। प्रथम अधिवेशन जो है बम्बई में हुआ था और 1885 में दिसंबर में, जिसके अध्यक्ष वेमोस चंद्र बनर्जी थे और लॉर्ड डफरिन उस समय तत्कालिक वायसराय थे। और इसमें 72 सदस्य शामिल हुए थे, जिसमें 54 हिंदू थे, 2 मुस्लिम थे और बाकी जैन और पारसी थे। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और उस समय भी लॉर्ड डफरिन ही वायसराय थे। और उस समय कुल 33 मुस्लिम प्रतिनिधि भाग लिए थे। 436 सदस्यों ने भाग लिया था। उसके बाद फिर मद्रास में तीसरा अधिवेशन होता है। मतलब तीनों प्रेसिडेंसी क्षेत्रों में एक एक करके बम्बई, मद्रास और बम्बई, कलकत्ता और मद्रास तीनों में एक एक करके अधिवेशन हुए। मद्रास में 27 से 30 दिसंबर 1887 में हुआ, जिसके अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे और लॉर्ड डफरिन उस समय भी वायसराय थे। इसमें 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो एक तरफ से देखें तो जो तीनों थे, पहले बम्बई में हुआ जिसमें वेमोस चंद्र बनर्जी थे जो कि हिंदू थे। फिर दूसरा कलकत्ता में हुआ दादा भाई नौरोजी जो कि पारसी थे। और फिर मद्रास में हुआ सैयद बदरुद्दीन तैयब जो कि मुस्लिम थे। तो मतलब तीनों प्रेसिडेंसी क्षेत्र में 3 अलग अलग संप्रदाय के लोगों को रखा गया, अध्यक्ष बनाया गया, ताकि इससे उनके प्रति मतलब सभी का जनता की मतलब भावनाएं जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिले सभी कास्ट के, सभी धर्मों के लोगों का। उसके बाद प्रयागराज में चौथा अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल जो कि एक ईसाई थे यानी विदेशी थे, जो कि प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष के रूप में मतलब शामिल किया गया। और उस समय लॉर्ड लैंसडाउन ने वायसराय के रूप में कार्य किया। उसके बाद फिर मुंबई में, जिसको उस समय बम्बई कहते थे, सर विलियम वेडबर्न बने अध्यक्ष, जो कि उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन उस समय गवर्नर थे, वायसराय थे। ये मुख्य नहीं है, जैसे मद्रास तक, जैसे सबसे पहले बम्बई, फिर कलकत्ता, फिर मद्रास, तीनों क्षेत्र में हुआ, तीनों प्रेसिडेंसी क्षेत्र में, और 3 अलग अलग धर्मों के लोगों को प्रमुख बनाया गया। और फिर जब प्रयागराज में हुआ, उसके बाद फिर पुनः 5वां से लेकर के 7वां तक मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, नहीं कलकत्ता, उसके बाद नागपुर में हुआ। तो इसी को इसमें समझाया गया है कि विदेशी जो थे 4 पुरुष और 2 महिला अध्यक्ष थे विलियम वेडबर्न के समय। जो पहला हुआ था हिंदू थे, 1885 में बम्बई में हुआ। फिर दूसरा जो हुआ वो कलकत्ता में हुआ, जिसमें पारसी थे दादा भाई नौरोजी 1885 में। फिर मद्रास में हुआ जो कि मुस्लिम थे। और फिर इलाहाबाद में हुआ जो ईसाई थे यानी विदेशी थे।
इस प्रकार याद रख सकते हैं चारों को। उसके बाद फिर 12वां अधिवेशन जो हुआ वो कलकत्ता में हुआ था, जिसमें रहीमतुल्लाह सयानी भाग लिए थे और पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। और उसी समय दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष शामिल हुए जो कि एम रहीमतुल्लाह सयानी थे। फिर 17वां अधिवेशन हुआ जो कि कलकत्ता में हुआ था 1901 में, जिसमें लॉर्ड कर्जन थे वायसराय थे और पहली बार गांधी जी ने कांग्रेस में भाग लिया था इसी समय 1901 में 17वें अधिवेशन में। फिर 23वां जो निलंबित हो गया 23वां अधिवेशन, कांग्रेस के लिए एक संविधान की बात हुई 23वें अधिवेशन में, जिसमें रास बिहारी बोस अध्यक्ष बने और मद्रास में हुआ था। उसके बाद फिर कलकत्ता में ही हुआ दोबारा 26वां अधिवेशन, जिसमें राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया। इसके अध्यक्ष बिरसन नारायण धर थे और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इसके वायसराय उस समय थे। उसके बाद बिहार बीपीएससी के लिए ये महत्वपूर्ण है, जो 27वां अधिवेशन हुआ बांकीपुर पटना में हुआ था, जिसमें आर.एन. मोधोलकर अध्यक्ष बने थे और उस समय तत्कालिक वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। और इस अधिवेशन में ही ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया और बिहार में आयोजित किया गया यह पहला अधिवेशन था। कहाँ? तो बांकीपुर पटना में 27वां अधिवेशन, जिसके आर.एन. मोधोलकर अध्यक्ष रहे। ये 1912 में था। जो राष्ट्रगान गाया गया था वो 1911 में गाया गया था और जो राष्ट्रगीत गाया गया था वो 1896 में गाया गया था। फिर 42वां अधिवेशन हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हुआ और साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। ये मद्रास में हुआ, जिसमें 1927 में हुआ और M.A. अंसारी उस समय अध्यक्ष बने। लॉर्ड इरविन का समय था उस समय। और उसके बाद फिर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कलकत्ता में 1928 में हुआ था 43वां अधिवेशन, जिसमें प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना हुई और लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय थे। और फिर लाहौर में हुआ। लाहौर में अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने और उसी समय पहली बार पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया 1929 में। फिर फैजपुर में 50वां अधिवेशन हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू लॉर्ड लिथगो के वायसराय के काल में अध्यक्षता करते हैं और ये पहली गांव में हुआ सत्र था, जो मतलब गांव में इसकी अधिवेशन को किया गया था बैठक। और स्वतंत्रता के समय जो हुआ था वो 54वां अधिवेशन हुआ था, जो 1946 में हुआ था, जिसके जीवट राम भगवान दास कृपलानी अध्यक्ष रहे, जिसको जेबी कृपलानी कहते हैं, और लॉर्ड वेवेल उस समय वायसराय थे। और इसी समय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। स्वतंत्रता के उस समय कांग्रेस अध्यक्ष रहे। फिर 55वां अधिवेशन हुआ जयपुर में 1948 में, जिसमें बीटी पट्टाभी सीतारामैया जो थे वो राम गोपालाचारी भारत के भारतीय प्रथम गवर्नर थे, उनके काल में अध्यक्ष बने। और वो आज़ादी का पहला सत्र था, जिसमें भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया गया। और उसके बाद नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन, ये याद करने वाला उतना नहीं है। अब ये प्रमुख है कि बिहार में जो है 3 अधिवेशन प्रमुख रहे। जो 27वां अधिवेशन था 1912 में बांकीपुर में हुआ, जिसके अध्यक्ष आर.ए. मधुलकर थे। फिर 37वां अधिवेशन हुआ, जैसे एक 27वां फिर 37वां अधिवेशन 1922 में 10 साल बाद हुआ, जो कि गया में हुआ, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। फिर 54वां अधिवेशन 1940 में हुआ, जिसके अध्यक्ष
अबुल कलाम आज़ाद थे, जो रामगढ़ में हुआ था। ये याद रखने वाली बात। तो आज हम लोगों ने देख लिया कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन।